मिजोरम देश का ऐसा राज्य है जहां रेल लाइन का विस्तार नहीं हुआ था। अब यहां के लोगों को ट्रेन का हॉर्न सुनाई देगा। संभवतः 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम में बैराबी सैरांग रेल परियोजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस परियोजना में कई महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं जो देश के नागरिकों का ध्यान खींचने का काम करेंगे। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल अब रेल कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रही है। सैरांग बैराबी रेल परियोजना 51.38 किलोमीटर लंबी लाइन है जो बांग्लादेश म्यांमार सीमा से जुड़ी है। इस रेल लाइन में 48 सुरंगें और कई पुल पुलिया शामिल हैं। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंजीनियरिंग के इस अद्भुत नमूने का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस रेल लाइन में कई खासियत हैं। उनमें से एक यह भी है कि यहाँ कुतुब मीनार से भी ऊंचा एक पुल है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगा। बांग्लादेश म्यांमार सीमा से सटे पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में बैराबी सैरांग रेल लाइन बनकर तैयार हो गई है। इस परियोजना के विस्तार के तहत म्यांमार तक इस रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सैरांग रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, जहां से राजधानी एक्सप्रेस को सीधे दिल्ली, कोलकाता और अगरतला जैसे शहरों के बीच चलाया जाएगा। रेल अधिकारियों ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित बैराबी सैरांग रेलवे लाइन परियोजना पूरी हो चुकी है। अब इस पर ट्रेनें चलने के लिए तैयार हैं। रेलवे लाइन की लंबाई लगभग 51.38 किलोमीटर है। इसकी लागत 8,071 करोड़ आई है। इस सेक्शन पर 4 नए स्टेशन हारतुकी, कौनपुई, मुलखांग और सैरांग बनाए गए हैं। ये जो परियोजना है ये बैराबी से सैरांग का नया रेलवे लाइन का परियोजना है जो कि मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे की मुख्य धारा से जोड़ती है। ये 51.38 किलोमीटर का जो लाइन है ये दुर्गम पहाड़ी इलाके में बनाया गया है। इसमें कुल 55 बड़े पुल है, 88 छोटे पुल है, 45 सुरंगें हैं और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो कि इस प्रकार के दुर्गम पहाड़ों के बीच से होते हुए ये रेल लाइन बनाई गई है। इसकी कुल लागत जो आई थी वो 8,071 करोड़ की थी। ये सन 2014 में इसका शिलान्यास किया गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से और अभी 11 साल बाद ये प्रोजेक्ट संपूर्ण हो चुका है और इसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री ही बहुत जल्द करने वाले हैं। कुतुब मीनार से भी ऊंचा पुल यह रेल मार्ग इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इसमें कुल 48 सुरंगें जिनकी कुल लंबाई 12.8 किलोमीटर है। 55 बड़े और 87 छोटे पुल शामिल हैं। इस लाइन पर बना पुल संख्या 196 एक प्रमुख आकर्षण है। इसकी ऊंचाई 104 मीटर है जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी अधिक है। जी, ये जो पुल है ब्रिज नंबर 144 ये पूरे प्रोजेक्ट का ही नहीं पूरे देश का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है बेड लेवल से, जो कि कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंची है। और इस प्रकार के अनेकों ब्रिज है। यहाँ 55 बड़े पुल है और इन बड़े पुल के कई ऐसे पुल है जिनकी ऊंचाई 90 मीटर 100 मीटर के जैसा है। तो ये एक अपने आप में मतलब एक इंजीनियरिंग मार्वल हम इसको कह सकते हैं। बैराबी सैरांग का यही वो महत्वपूर्ण पुल है जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। करीब 8,071 करोड़ की लागत वाली 52 किलोमीटर की परियोजना में ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र है जिसे कुतुब मीनार से भी ऊंचा पुल बताया जा रहा है। निश्चित रूप से इस मार्ग में आने वाले रेल यात्री इस पुल को जरूर एक बार निहारेंगे और गर्व महसूस करेंगे कि वे कुतुब मीनार से भी ऊंचे पुल पर सैर कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित मिजोरम में इस रेल लाइन के बनने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे माल और यात्रियों की आवाजाही आसान और तेज होगी। इसके साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मिजोरम में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। स्थानीय निवासी इस विकास से काफी उत्साहित हैं। Tourism and employment because of course if the travel expenses are cheaper, there are going to be more tourists in the state and it will boost tourism in the state of course, and also that will in turn help in developing or in the state economy. What is your name? बना यहाँ के लिए बहुत बेनिफिशियल है मिजोरम के लिए और इससे टूरिज्म बढ़ेगा
employment भी, sports, and a lot. And then or youth के लिए भी. And then we, yeah, sports. And we want to thank the government of India for after 13th Prime Minister, we have the Chuan Railway now. It will not only benefit Mizoram, but it will also benefit the Northeast as well. So we want to thank the government of India for it. अभी इस बार मिजोरम ने पहले बार रेल देखा है। मतलब भैरवी में तो था, मगर इधर तक आइजोल का ब्रिज तक अभी ये पहले बार है। और तो इसका मतलब है कि ये बारिश बहुत है हमारा स्टेट में, तो ये रोड वेज बहुत खराब होता है। तो अभी तो वो डिफिकल्टी अभी हटा देगा ये रेलवे ने। अल्टरनेटिव रूट अभी आ चुका है। इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी मिला है। तो दिस विल बूस्ट द दिस वन डेवलपमेंट इन द स्टेट थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड इवन फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो। स्टूडेंट के लिए एयरपोर्ट है और रोड वेज था, और अभी तो तीसरा ऑप्शन रेल रूट आ गया। यह रेल लाइन मिजोरम को सीधे असम के सिलचर और वहां के पूरे देश के रेलवे नेटवर्क से जोड़ देगी। रेल लाइन का म्यांमार तक विस्तार करने की योजना है, जिससे यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बन जाएगा। इस रेल मार्ग के निर्माण और मार्ग में छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान है। ये जो भैरवी साइरंग रेल सेवा जो 52 किलोमीटर है, ये जो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, उसको कनेक्ट करती है। और जो हमारे 7 छोटे छोटे स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में, उनके कैपिटल को जोड़ने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट का जो प्लान है एक्ट ईस्ट प्लान के तहत, तो उसी का पार्ट है। और अगर हम इसको साउथ ईस्ट सेंट्रल और हमारे छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करना चाहे तो हम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के तहत जो पार्ट आता है, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश या उड़ीसा, ये रीजन सीमेंट फैक्ट्रीज और लोहे के लिए जाना जाता है। और ये जो परियोजना इतनी बड़ी है, जिसमें बड़े 56 ब्रिज है और छोटे छोटे 88 ब्रिज है, या जो टनल्स है, इसमें जो लोहा और सीमेंट लगता है, ये देश के कई भागों से लाया गया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और जो यहाँ पे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ब्रिज देखा 144 नंबर का, जिसमें जो गर्डर्स लगे हैं, उसके कुछ गर्डर्स फैब्रिकेशन का करके वहीं से लाए गए, छत्तीसगढ़ से लाए गए। प्रस्तावित योजना के तहत सैरांग रेलवे स्टेशन को एक विश्व स्तरीय सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। स्टेशन को आधुनिक भवन के साथ विकसित किया जाएगा। यहाँ वातानुकूलित लाउंज, होटल, रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया, प्रतीक्षालय और रिटायरिंग रूम होंगे। स्टेशन पर यात्रियों के लिए स्पा और शॉपिंग सेंटर जैसी मनोरंजक और विश्राम की सुविधाएं भी होंगी। इसके अलावा स्टेशन में लिफ्ट, एस्केलेटर और दिव्यांग अनुकूल रैंप जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। यात्रियों को वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग और स्टेशन और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली का दिल और देश की धड़कन जुड़ने जा रही है आइजोल मिजोरम से। 13 सितंबर को 8,071 करोड़ रुपयों की लागत वाली भैरवी सारंग रेल परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी परियोजना है, जो न सिर्फ मिजोरम बल्कि देश के नागरिकों को आइजोल और इस पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थल से जोड़ेगा। निश्चित रूप से इस रेल परियोजना से मिजोरम और आइजोल को आर्थिक रूप से भी लाभ होगा। जो अब तक काफी मुश्किल तरीके से यहाँ लोग पहुँच पाते थे, अब बहुत आसानी से पहुँच पाएंगे और यहाँ के मनोरम दृश्य को लोग लाभ ले पाएंगे। यह परियोजना प्रधानमंत्री के प्रयासों का नतीजा है, जो उन्होंने 2014 में इसका भूमि पूजन किया था और 2025 में 23 सितंबर को इसका लोकार्पण होने जा रहा है। यह परियोजना देश को समर्पित होने जा रही है। निश्चित रूप से यह परियोजना लोगों को आइजोल और इस मिजोरम से जोड़ने का बड़ा काम करेगी। मिजोरम के आइजोल से ग्रैंड न्यूज के लिए इरशाद अली।